स्टडी विद पीके जहाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने लोग इसरो में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में पूछे हुए क्वेश्चनों को देखेंगे। 20/11/2016 को ये पूछा हुआ क्वेश्चन का आज रिवीजन कर रहे हैं अपने लोग। टोटल 60 क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे बैटरी की क्षमता दिया हुआ है कितना 2800 mAh और करंट कितना दे दिया है 1.4 एम्पेयर धारा। ठीक है, तो इसका निकालने के लिए क्या कराता है कैपेसिटी। बैटरी की क्षमता इतना है तो एम्पेयर व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी इज इतना इन सप्लाई इतना करंट ऑफ ये कितना देर में ये प्रवाहित होगा, इसका समय निकालने के लिए कह रहा है। तो कैपेसिटी बराबर कितना होता है, कैपेसिटी बराबर होता है करंट इनटू टाइम। ठीक है, कैपेसिटी बराबर करंट इनटू टाइम। करंट कैपेसिटी कितना है 2800 मिलिए 10⁻³ और करंट कितना है 1 एम्पियर 1.4 इंटू समय कितना है तो ये निकालना है तो आपको टी। डायरेक्ट इसको हल कर लीजिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर आएगा 120 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। 230 वोल्ट शक्ति लाइन में 3 60 वाट बल्ब समांतर में है। एक बल्ब जल जाता है तो क्या होगा। देखो समांतर में 3 बल्ब है। ठीक है, एलईडी में ठीक है रेजिस्टेंस दे करके बना दिए हैं बल्ब हुआ। ठीक है, तीनों बल्ब में 230 वोल्ट चल रहा है। ठीक है, सभी जो है 60 वाट की है। 3 बल्ब है सभी 60। एक बल्ब अगर ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अन्य 2 बल्ब जलता रहेगा। ठीक है, तीनों में से कोई बल्ब घर में क्या होता है समांतर क्रम में जरा लगा रहता है, तो अगर कोई एक बल्ब खराब हो जाता है सभी बल्ब थोड़ी खराब हो जाता है और बल्ब तो जलता रहता है ना। तो उसी प्रकार यहाँ पर भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट तीसरा नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है। एसी परिपथ में धारा की दिशा होती है, किस में धारा की दिशा होती है वेरियस फ्रॉम इंस्टेंट टू इंस्टेंट। ठीक है, जैसे में देखे होंगे ये समय 50 Z होता है, कितना हर्ट्ज 1 सेकेंड में 50 Z के लिए रोटेट कर जाती है, ये साइनोसॉइडल वेव बन जाती है 1 सेकेंड। तो यही होता है इंस्टेंट टू इंस्टेंट, याद रखिएगा एसी में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज। विदाउट किस में चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफर हो या स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो, उसमें क्या होता है वोल्टेज में चेंज हो जाता है, करंट में भी चेंज हो जाता है और कैपेसिटी में भी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी वही का वही रहता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है। डीसी परिपथ का शक्ति घटक हमेशा होती है, किसके में होती है यूनिटी में होती है। कितना यूनिटी। ठीक है, कोई इसका नहीं होता है यूनिट, यही होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 6 नंबर। यहाँ पे क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, जब लोड इम्पिडेंस जो होगा वे सोर्स इम्पिडेंस के बराबर होगा। लोड इम्पिडेंस बराबर कितना होगा सोर्स इम्पिडेंस, मैक्सिमम पावर तब ट्रांसफर्ड होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है। परसेंटेज वोल्टेज निकालने के लिए कह रहा है, इसका फॉर्मूला कितना होता है। ये दोनों फार्मूला होता है वोल्टेज NL माइनस वोल्टेज FL बट्टा वोल्टेज FL। ठीक है, NL में होगा तो NL नीचे आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे 5 सेल है, कितना है सेल, कितना है 5 सेल है, जिसका प्रत्येक का EMF कितना होती है 2 वोल्ट है और रेसिस्टेंस कितना है 0.5 ओम। ठीक है, तो इसमें कह रहा है परिणामित बैटरी में होगी मीन्स रिजल्टिंग बैटरी विल बी। रिजल्टेंट बैटरी में कितना वोल्टेज का EMF होगा, समझे। तो इसके में अगर वोल्टेज निकालना है कितना वोल्टेज की होगी तो क्या करोगे 5 है, 5 से लगा है, कितना वोल्टेज का है, एक प्रत्येक जो है 2 वोल्ट का होगा, टोटल कितना होगा 10 वोल्ट, समझे। 10 वोल्ट EMF दे देगी ये। अब निकालना क्या है कितना ओम का रहेगा, एक जो है 0.5 ओम का है, ये कितना है 0.5 ओम का है, तो टोटल कितना है 5 है, तो कितना होगा 55 2.5 ओम, समझेगा 2.5 ओम देगा। तो इसका राइट आंसर देखेगा तो बी नंबर है यहाँ पे, समझ गए होंगे।
2.5 ओम 10 वोल्ट। नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेमिंग के बायां हाथ का नियम। फ्लेमिंग का बायां हाथ रहता है डीसी मोटर, और फ्लेमिंग का दायां हाथ रहता तो क्या रहता, एसी। चलिए नेक्स्ट, 120 ओम का आवेश जो होता है कितना, देखो Q बराबर IT। तो Q का मान कितना होता है 120 ओम, और टाइम कितना है 60 सेकेंड। I का मान निकालना है तो I डायरेक्ट निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, शीर्ष मान, औसत मान, एवरेज मान पूछ रहा है। एवरेज मान कितना होता है 2Vm/2। यही अगर फॉर्मूला आता था RMS मान का कितना होता है, RMS मान Vm/√2। समझिए RMS मान कितना होता है Vm/√2। ये RMS मान कितना होता है, घर में 230 वोल्टेज रहती है, ये होता है क्या, RMS वैल्यू होती है। AC का, यह बात कर रहे हैं AC का भी, समझे। हाँ, तो AC का एवरेज मान पूछ रहा है निकालने के लिए, तो बस Vm कितना है 200, कितना है Vm 200 वोल्ट, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पर बैठा दे आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस कंपोनेंट। हाँ, LDR जो होता है, या देखो LDR जो होती है यह क्या होता है, ओम के नियम को फॉलो नहीं करता है। LDR क्या करता है, ओम का नियम का फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, प्रतिरोधक घटक होता है, रेसिस्टिविटी कंपोनेंट। रेसिस्टिव कंपोनेंट कौन होता है, LDR होता है, तो याद रखिएगा। लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन एम्पलीफायर में वोल्टेज फ्लोर है, वोल्टेज गेन क्या कितना होगा, वोल्टेज गेन क्या होगा, यूनिटी होगा। कितना होगा, वोल्टेज फ्लोर का वोल्टेज गेन कितना होगा, यूनिटी होगा। ऑपरेशन एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन कितना होगा, यूनिटी होगा, ठीक है। वोल्टेज गेन यूनिटी है, करंट गेन क्या पूछेगा तो इन्फिनाइट होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे AC परिपथ के लिए इसका दे दिया है क्वेश्चन। देखो पावर फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर है, देखो पावर फैक्टर आ रहा है cos थीटा बराबर कितना है, ट्रू वैल्यू बटा एपेरेंट पावर में। थीटा का मान कितना दे दिया 0.8 बराबर ट्रू, यहाँ पे दे दिया है 40 किलो वोल्ट द्वारा आरे की शक्ति के लिए। तो ये कितना है 40 वोल्ट, ये किलोवाट में हो गया। ट्रू वैल्यू जो होगा वो किलोवाट में होगा। एपेरेंट वैल्यू कितना होगा, यहाँ पे दिया है 40 वोल्ट एम्पियर, कितना है 40 वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हल करिएगा तो कितना आ जाएगा, किलोवाट में आएगा आंसर 32। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। cos थीटा बराबर ट्रू वैल्यू बटा एपेरेंट पावर पे, इस पे फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे चल रहा है क्वेश्चन नंबर 16, FET के लिए कौन सा, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प FET के लिए सही है। तो FET जो होता है यह मेजॉरिटी ऑफ कैरियर होता है, मेजॉरिटी ऑफ कैरियर, ऑपरेट सूट मेजॉरिटी ऑफ कैरियर, ठीक है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यह क्या होता है, एक यूनिपोलर होता है, यह क्या होता है, यूनिपोलर होता है। FET का क्या होता है, इनपुट इम्पीडेंस क्या होता है, हाई रहती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है B के लिए, क्लास B की क्षमता कितना होगा 75 से 80%, लेकिन यही रहता है A के लिए कितना A के लिए कितना रहती है, तो A के लिए होती है 50%, ठीक है। B के लिए 75%। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, Which topology is used for the सेंट्रल नेटवर्क तो वही हो ना, स्टार को बोला जाता है सेंट्रल नेटवर्क, ठीक है, स्टार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बना लोगे, बीटा बराबर IC बटा IB। अब हम थोड़ा स्पीड चल रहे हैं क्योंकि परीक्षा नज़दीक है, तो धीरे धीरे बहुत देर लग जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे सिलिकॉन के लिए दे दिया है। तो यहाँ पर तो भाई वोल्टेज कितना, देखो वोल्टेज कितना है 10 वोल्टेज और
सिलिकॉन के लिए इतना होगा था 10 - 0.7/1 किलो, इस पर तो डायरेक्ट 9.3 आ जाएगा। नेक्स्ट है पीसीएम का पूरा नाम क्या, पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है, सही है। नेक्स्ट है पैरिटी बिट्स में क्या किया जाता है, 1 बिट त्रुटि का पता किया जाता है, 1 बिट त्रुटि का पता किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर डायोड जो होता है वह अगर वाइस में जुड़ा रहता है वे ऑन स्विच की तरह काम करती है। नेक्स्ट यहाँ पे यह जो है कैपेसिटर और इंडक्टर जुड़ा हुआ है, तो यह किस प्रकार की होती है, ट्यून्ड सर्किट। नेक्स्ट यहाँ पर डिवाइस यूज्ड फॉर वोल्टेज रेगुलेटर जेनर डायोड का यूज। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये तो आप लोग निकाल लोगे। नेक्स्ट यहाँ पे लाइट ट्रेवल्स अलोंग ऑप्टिकल फाइबर बाय, ऑप्टिकल फाइबर किस पे यूज करती है, प्रिंसिपल है इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे, TIR पे यूज करते हैं। ये तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये तो 16:1 है, तो इसका 2 के पावर 4 बराबर 16 होगा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 500 IC555 होता है, क्या काम करता है, ये फिल्टरिंग का काम करता है। IC555 किसका काम करता है, फिल्टरिंग, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 31 क्वेश्चन नंबर 4 बिट काउंटर के लिए कितना यूज होता है, देखो 4 बिट में कितना होगा, 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा, 16 होगा, लेकिन यहाँ पे 0 से ले रहा है, तो 0 से 15 तक लोगे तो टोटल कितना आएगा, 16 बिट, तो 15 तक काउंट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है रेजिस्टेंस मेजरमेंट करता है, रेजिस्टेंस का मेजरमेंट को ग्रेविटेशनल बेस किस प्रकार के मेजरमेंट का यूज करता है, तो किस प्रकार, मीडियम, ठीक है। यही पूछता है केल्विन ब्रिज किसके मापन करता है, तो स्मॉल, ठीक है, स्मॉल रेजिस्टेंस का मापन करता है केल्विन ब्रिज। मैक्स और मीडियम में किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आउटपुट लो और इनपुट हाई, तो ये नैंड गेट याद रखिएगा। CRO में नॉर्मली CRO में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होता है टाइम को दिखाता है, वाई एक्सिस वोल्टेज को दिखाती है। नेक्स्ट यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन का यूज किस में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर में यूज किया जाता है। टाइपिकली सॉल्वेंट यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, ये BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाई पे इसका यूज किया गया है। नेक्स्ट फ्रिक्वेंसी, ये तो 1/f पे डायरेक्ट बैठा दीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का मापन किस में किया जाता है, LVDT मिली वोल्ट में किया जाता है, इसका LVDT का मिली वोल्ट में, ठीक है। यह जो है पैसिव कंपोनेंट है, किस प्रकार का है, पैसिव कंपोनेंट होता है। यहाँ पे गोल्डन के लिए कितना होती है, ये तो पता होगा 0.5%। इसका हम रेसिस्टेंस भी बता देते, देखो गोल्डन और सिल्वर, गोल्डन के लिए कितना होगा 0.01, ठीक है। सिल्वर के लिए कितना होता है 0 ओम, याद रखिएगा, ठीक है। कन्फॉर्मल कोटिंग के लिए PCB के लिए यह होता है, कन्फॉर्मल कोटिंग किसमें किया जाता है, नमी और संदूषण से बचाव के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए होता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन सबसे हल्का कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो बाहरी में घूमते रहते हैं ये कक्ष में। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक में किसमें जुड़ा, हीट सिंक जो होता है ये कलेक्टर से जुड़ा रहती है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से जुड़ा रहता है। यह क्या होता है, फास्टनिंग द्वारा लगाया जाता है, यह किसके द्वारा, हीट सिंक फास्टनिंग के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है द एलिमेंट्स विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट, यह क्या है, इंडक्टेंस ओनली, इंडक्टेंस कौन सा परिपथ धारा के बदलाव का विरोध करता है, धारा के बदलाव का विरोध कौन करता था, इंडक्टेंस करता है, धारा का बदलाव का विरोध कौन करता है, इंडक्टेंस करता है, याद रखिएगा। धारा का यही पूछ देता, वोल्टेज का विरोध कौन करता है, तो कैपेसिटेंस करता है, ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो AWG जितना कम होगा, AWG जितना कर तार का मोटाई उतना ज़्यादा रहेगा। जैसे में 22 है इसका AWG, ये 18 है, ये मोटाई ज़्यादा रहेगा, तो मोटाई ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, करंट भी ज़्यादा बहेगी इसमें, करंट का फ्लो क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है ताम्र तार का प्रतिरोध कम होगा यदि उसका व्यास जो होगा ज़्यादा होगा, ये तो आपको लोगों को पता होगा, R बराबर ρ L/A। अगर मोटाई ज़्यादा रहेगी
तो प्रतिरोध कम होगा। बस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, डायोड में तीर का निशान क्या देखता है? देखो यह होती है, तो इधर साइड क्या होता है? एनोड होता है, इधर साइड क्या होता है? कैथोड। समझे? एनोड और कैथोड। तो इस साइड क्या होगा? पॉजिटिव, इस साइड नेगेटिव। अर्थात क्या होता है? होल से इलेक्ट्रॉन की ओर दिशा करते हैं। क्या करते हैं? होल से इलेक्ट्रॉन की ओर। देख रहे हो ना? तो वही होगा होल फॉलो। चलो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है। पीसीबी जो होते हैं, पीसीबी पर सोल्डरिंग के लिए वो किसका बनाता है? शीशा और टीन का बना रहती है। 63% और 37%। नेक्स्ट यहाँ पे एफएम रेडियो का फ्रीक्वेंसी कितना होता है? रेंज कितना होता है? 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज। ईएसडी का इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। नेक्स्ट थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीबैक इफेक्ट पे काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन वोलाटाइल मेमोरी? तो रोम वाला जो होता है नॉन वोलाटाइल होता है। वोलाटाइल जो होता है रैम वाला, RAM वाले। इसमें जो होते यह किस प्रकार की है? यह SCR को दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, AC सर्किट लेमिनेटेड आयरन इज इनवर्सिबल यूज्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस ED करंट लॉस। ठीक है, AD परिपथ में लोहा के सदा प्रयुक्त होता है किसमें? AD को क्षति को कम करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, ये देखो ये दोनों बैटरी जो है और ये शॉर्ट पथ करेगा, करंट तो शॉर्ट में चलेगी, तो इस एरिया में इसका कोई ज़रूरत है ना। तो इधर चलेगा तो कितना होगा? ये दोनों मिल करके 20 वोल्ट, और ये विपरीत में लगा हुआ है तो 6 वोल्ट। तो ये दोनों माइनस कर देगा, घट जाएगी तो कितना हो गया? 14 वोल्ट प्रवाह। ठीक है, समझ गए होंगे। यहाँ पे उल्टा में जुड़ा हुआ है ना ये। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, यह किस प्रकार का है? LR सर्किट यहाँ पे लुका हुआ है। तो किस प्रकार के LR सर्किट देख रहे हो? LR सर्किट है। LR सर्किट का मतलब समझ जाओ ना, लो पास फिल्टर है। ठीक है, यहीं पे RC लगा रहता है, कैपेसिटर लग जाता तो हाई पास फिल्टर हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे, यह किस प्रकार का? यह XOR गेट है, XNOR गेट है। XOR में क्या होगा? अगर आउटपुट में सेम रहेगा तो आउटपुट में अगर 0 आ जाएगा तो समझ आना तो OR गेट है, लेकिन सेम है तब आउटपुट में 1 आया है तो NOR गेट है, XNOR गेट। चलिए नेक्स्ट, इम्पीडेंस ऑफ द कोएक्सियल केबल के लिए कितना होगा? 75 ओम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिकल, या फाइबर ऑप्टिकल में क्या होता है? लॉस कम होती है, मैक्सिमम इसका, इसीलिए इसका यूज किया जाता है। समझे? चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा 60 का। चलिए आज के क्लास में इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।